गवर्नमेंट ने 2025 में न्यू बजट में इनकम टैक्स के लिए 12 लाख तक की छूट दे दी है। ये 12 लाख की छूट काफ़ी है, लेकिन अगर आप इस 12 लाख की छूट के आगे चले जाते हो तो आपका टैक्स 4 लाख से शुरू हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी सेक्शनें दी हैं जिसके तहत आप न्यू रिज्यूम में भी इनकम टैक्स रिफंड या फिर उन डिडक्शनों की छूट ले सकते हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन्हीं डिडक्शनों के बारे में जिसको भर के आप 12 लाख की जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर की इनकम को भी आप टैक्स फ्री कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी है जो कि 75,000 रुपये की है, जो कि सैलरी और पेंशन के ऊपर मिलती है। अगर आपकी सैलरी और पेंशन से इनकम आती है तो आपको 75,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलेगी। इसके बाद आती है फैमिली पेंशन। जी हाँ, अगर किसी पर्सन को फैमिली पेंशन मिलती है तो उसकी फैमिली पेंशन का 1/3 या फिर 15,000 रुपये जो भी कम होगा उसके ऊपर छूट मिलती है। इसके बाद अगर आप रेंट पे करते हो, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो रेंट पे रहते हैं, तो रेंट की 30% पे भी आपको टैक्स इसमें छूट मिलती है। इसके बाद अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर रहते हो तो उसके ऊपर जो आपने होम लोन ले रखा है रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप इसकी छूट ले सकते हो। इसके बाद एक एनपीएस आता है जिसकी हमने पहले भी बहुत चर्चा की थी। एनपीएस में कुछ एक पर्सन खुद कार्ड बनाते हैं, जहाँ फिर जो 2004 के बाद जैसे बीएसएफ के पर्सन, सीआरपीएफ के पर्सन हैं, तो उनका जो एनपीएस का कार्ड बना हुआ है उसके बीच में गवर्नमेंट खुद कंट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट जो खुद कंट्रीब्यूट करती है तो उसके बीच में भी न्यू सेक्शन में छूट मिलती है। इसको टैक्स से बचाने के लिए काफ़ी पर्सन ने खुद भी 50,000 की छूट के लिए एनपीएस कार्ड बनाए हैं, और जो टैक्स बचाने का एक अच्छा विकल्प है, और इस एनपीएस में भी छूट मिलती है। इसके बाद आपको और भी एडिशनल छूट्स मिलती है। आपको कुछ एक ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के ऊपर भी छूट दी जाती है। इसके बाद अगर आप अग्निवीर कॉर्प्स में हो तो उसके बीच में भी आपको अग्निवीर फंड के ऊपर छूट मिलती है। इसके बाद अगर आप अपने ऑफिस में जाने के लिए ट्रैवलर का यूज करते हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ एक छूट देती है जो कि आप भर के उसका फ़ायदा ले सकते हो। इसके बाद आपको किसी कंपनी के काम के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उसकी भी छूट आप ले सकते हो। बैंक में सेविंग इंटरेस्ट के ऊपर जो छूट मिलती थी टीटीए में, वो अभी न्यू रिज्यूम में नहीं मिलती है। उसके तहत पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में इन्होंने 3500 रुपये तक की छूट दी है, जिसका कि आप न्यू रिज्यूम में फ़ायदा ले सकते हो। इसके बाद जो ग्रेचुटी, जी हाँ, जिस पर्सन को अगर पेंशन जाते समय ग्रेचुटी मिलती है तो उस ग्रेचुटी के 20 लाख तक की अमाउंट जो है न्यू टैक्स रिजीम में माफ़ है। ग्रेचुटी के बाद लीव इनकैशमेंट, जी हाँ, अगर आपको जो आपने लीव जमा कर रखी होती है और उसका लीव इनकैशमेंट मिलता है तो उसके ऊपर भी जे न्यू रिज्यूम में टैक्स माफ़ होता है। आपकी अगर लाइफ इंश्योरेंस की कुछ एक पॉलिसियाँ पूरी होती है तो उसके मैच्योरिटी के अमाउंट के ऊपर भी इसमें छूट दी जाती है। आपकी कुछ एक एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, उसके ऊपर भी टैक्स छूट मिलती है। इस तरह पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि जो योजना है उसके बीच में कुछ एक अमाउंट जो मैच्योरिटी होता है तो उस समय आपको जो छूट मिल सकती है। इस तरह न्यू सेक्शन में भी बहुत सी ऐसी छूटें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं, और हर पर्सन को ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए।